हेलो गाइज, राधे राधे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। ओके, वैसे फार्मेसी और जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ बायोलॉजी भी ऐड है। ओके गाइज, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मानव रक्त में प्लेटों की संख्या कितनी होती है? प्लेटेलेट्स। तो मानव रक्त में होती है 1 लाख से 4,000, 1 लाख से 4 लाख। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 2। रक्त की सामान्य पीएच रेंज होती है 7.35 से 7.45, वैसे हम कह सकते हैं 7.4। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। सामान्यतः मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6,000 से 11,000 प्रति घन मिमी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मानव में पेशियों की मिली कुल संख्या होती है 639। यकृत में कुल कितने लोब होते हैं? टोटल 4 लोब होते हैं। 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो इधर हिंदी पैटर्न पे आधारित है, इधर इंग्लिश पैटर्न पे आधारित है। ओके गाइज, एमसीक्यू आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग आप सही टिक लगा लेना। जैसे ये 4 यहाँ पे है। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हेड? 4। ओके गाइज, कोई नहीं, मैं आपको इंग्लिश में भी करा दूंगा, क्या दिक्कत है। मानवों में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्वस इन ह्यूमन एज। तो यहाँ लगा दो 31। मानव में लाल कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन इज डे डॉट डॉट 120। यहाँ भी कर दो 120। मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजिस की कुल संख्या होती है 3। कुल संख्या 3 होती है। द टोटल नंबर ऑफ मेनिंजिस फाउंड अराउंड द ब्रेन इज 3। मनुष्य में सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वेट्रीबियर इन ह्यूमन इज, यहाँ पे भी कर दो 7। मनुष्य में थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या होती है 12। द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिबियर इन ह्यूमन इज। क्वेश्चन नंबर 14। फ्लोटिंग पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऐसी पसलियाँ जो कि स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, नहीं जुड़ी होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं। वाट इज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स? रिब्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम। क्वेश्चन नंबर 15। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितनी O2 ले जाने की क्षमता रखता है? 4 अणु ले जाने की क्षमता रखता है। 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज द कैपेसिटी टू कैरी हाउ मैनी O2? 4 मोलर क्यूब। रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 16। रक्तचाप 140/90 mm Hg का नाड़ी दाब है 50 mm ऑफ Hg। ओके गाइज। द पल्स प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर 140/90 mm Hg इज, यहाँ भी कर दो 50 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 70। मानव शरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। हाउ मैनी सेलिवरी ग्लैंड आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ भी आप 3
पे टिक लगा दें। तो अपने क्वेश्चन हो गए 17। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के रज चक्र में कितना समय लगता है? मनुष्य में मेल और फीमेल आते हैं, तो जो पीरियड आता है वो फीमेल में। मनुष्य के रज चक्र में कितना समय लगता है? 28 दिन। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द ह्यूमन मेचुअल साइकिल? 28 डे, 28 दिन। सबसे बड़ी रक्त कोशिका है WBC। द लार्जेस्ट ब्लड सेल इज WBC। शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि व शुक्र जनन को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? FSH। इसका पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुलस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस? FSH। RBC परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B12। विटामिन B12 अमाशय की आकृति के किस अक्षर के समान होती है? J। अमाशय की आकृति J अक्षर के समान होती है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी संवेदी तंत्रिका शरीर का संतुलन एवं पोस्चर बनाए रखने में सहायक होती है? प्रोपियोसेप्टर। प्रोपियोसेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी नर्वस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी? प्रोपियोसेप्टर। एक न्यूरॉन की माइलिन आवरण पर पाई जाने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं श्वान कोशिकाएं। श्वान कोशिकाएं। दिमाग में श्वसन केंद्र पाया जाता है। गाइस इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देख नहीं रहा था। एक न्यूरॉन की माइलिन आवरण पर पाई जाने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं श्वान कोशिकाएं। द सेल्स फाउंड ऑन द माइलिन शीथ ऑफ अ न्यूरॉन श्वान सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25, दिमाग में श्वसन केंद्र पाया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा में। वेयर इज द रेस्पिरेटरी सेंटर फाउंड इन द ब्रेन? यहाँ पे भी मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्राणु का वह कौन सा भाग है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं? शरीर। शुक्राणु का वह कौन सा भाग है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं? शरीर। विच इज द पार्ट ऑफ स्पर्म वेयर माइटोकॉन्ड्रिया आर फिल्ड? मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? सियाटिक। विच इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यहाँ पे भी कर दो सियाटिक। निम्न में से कौन सी संरचना कान का पर्दा कहलाती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंडर्म? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सा दिमाग का हिस्सा नहीं है? मेरुदंड। स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन? क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य अस्थि कोशिका क्या कहलाती है? ओस्टियोसाइट कहलाती है। व्हाट इज द नॉर्मल बोन सेल कॉल्ड? ओस्टियोसाइट। मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव जो कि गद्दी की तरह कार्य करता है कहलाता है? CSF। द फ्लूइड फाउंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच एक्ट लाइक अ क्वेश्चन इज कॉल्ड? CSF। ग्रहणी में क्वेश्चन नंबर 32, ग्रहणी में पित्त एवं अग्नाशयी रस का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट।
bile and pancreatic juice is secreted into the duodenum by hepato pancreatic duct. क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं हैं। ओस्टियोक्लास्ट एमोंग द फॉलोइंग आर सेल्स द डिस्ट्रॉय बोन्स। ओस्टियोक्लास्ट मानव की आंख में पाए जाने वाला लेंस होता है। बाइकोनवेक्स द लेंस फाउंड इन द ह्यूमन आई इज बाइकोनवेक्स। निम्न में से अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं हैं। ओस्टियोब्लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोब्लास्ट नर युग्मक इस नाम से भी जाने जाते हैं। शुक्राणु स्पर्म के नाम से जाने जाते हैं। मादा युग्मक जाना जाता है अंडाणु, अंडाणु के नाम से। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे बाहर स्थित मेनिंजेस कहलाता है। ड्यूरामेटर द आउटर मोस्ट मीनिंग्स इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। भूख प्यास व ताप नियंत्रण केंद्र की स्थिति है। हाइपोथैलेमस हंगर थ्रस्ट एंड हीट रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड। हाइपोथैलेमस डॉट डॉट वे रासायनिक पदार्थ जो कि शरीर के एक भाग में बनते हैं व शरीर के दूसरे भाग में निश्चित अंगों या कोशिकाओं के समूहों की क्रियाओं का नियमन करते हैं। एंजाइम, एंटीबॉडी, एस्ट्रोजन। गलत, यह है हार्मोन। दे आर केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड इन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ क्रिएशन और जेन्स organs or group of cells in another part of the body. हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यता प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु जनरली कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। मेरुरज्जु वृषण का वृषण कोश में नहीं उतर पाना कहलाता है। क्रिप्टोग्ड जिम, क्रिप्टोग्ड जिम फेलुअर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोग्ड जिम। वृषण की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। शुक्रजनक नलिकाएं द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इज सेमनीफेरस ट्यूबुलस। यह से नोड पाया जाता है दाएं अलिंद में। इन द राइट एट्रियम रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। मेलानिन। इन द absence ऑफ which पिगमेंट ह्यूमन हेयर टर्न्स वाइट। मेलानिन। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। विटामिन्स कहाँ संग्रहित होते हैं। विटामिन होते हैं यकृत में। वेयर आर विटामिन्स स्टोर्ड। यकृत में। वृक्क की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है। नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन। वाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। वेयर आर विटामिन स्टोरेड? यकृत। तो ये हो गए गाइज हमारे 50 MCQ यहाँ तक। इसके आगे देखता हूँ कल इक्यावन से स्टार्ट करूँगा। कोई भी डाउट हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ओके गाइज।